हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आ गए हैं रामेश्वरम और आज है हमारा दिन मेन मंदिर के दर्शन करने का, यानी मेन महादेव के दर्शन करने का, जिनको यहाँ पे श्री रामनाथ स्वामी कहा जाता है। 22 कुंडों का स्नान करके हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर है हमारे पिताश्री। 22 कुंड के स्नान को केहन लागल? बहुत बढ़िया। ठटरा तो गए, कांप रहे थे, बहुत हवा थी, बहुत हवा। और मैं ये सोचती हूँ जो 4 बजे सुबह कर रहे थे वो कितना ही मतलब ठंड हो रही होगी इस टाइम पे, मगर बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ आए हम लोग अपने रूम पे और सारा महादेव का दर्शन हो जाए। हाँ, और महादेव का रामेश्वर शिवलिंग महादेव का दर्शन करने के लिए अब निकल रहे हैं। यहाँ पे इतनी आवाज़ है ना, 12 ज्योतिर्लिंग के भी। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे मंदिर के पास। यहाँ प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाने देते हैं तो हमने ना प्रसाद लिया नहीं, और जब दर्शन हो जाते हैं तो आप वहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो, जो चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है। तो ये है मंदिर के सामने का एरिया, नॉर्थ गेट का एरिया, क्योंकि हमने जो अपना मतलब रूम ले रखा है, अपना गेस्ट हाउस लिया हुआ है, वो लिया हुआ है नॉर्थ की साइड। तो हम नॉर्थ गेट से एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद करीब आप ये लगा लीजिए कि कम से कम नहीं तो हम जो पंकज जी का मोबाइल हमें बता रहा था उसके हिसाब से 14.5 किलोमीटर चले हैं। तो 14.5 किलोमीटर तो आप समझ लीजिए। पहले हमने 12 कुंडों का स्नान किया और उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब आए तो वैसे ही उतनी ही भीड़, और बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो मतलब साइड में हम रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ आके इतने खुश हो जाते हैं और हमारा सौभाग्य है ये कि हम यहाँ पर आके भोलेनाथ के उस रूप के दर्शन करें जिनको माता सीता ने पूजा की थी, जिनकी और जिनको भगवान श्री राम ने ही स्थापना की थी। तो सच में हमारा सौभाग्य ही है जो यहाँ पर हम आ पाए। हालत तो बहुत ख़राब थी, मगर कोई बात नहीं, हम पहुँच जाते हैं मंदिर के जस्ट सामने। देख लीजिए, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, और मेन मंदिर यही है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। एक आध लोगों ने मोबाइल चुपचाप से रखा हुआ भी था तो उनके सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए, तो मैंने तो डर के मारे अपना फ़ोन अंदर ही रख लिया। और यहाँ पर हो गए हम लोगों के दर्शन। कितने अच्छे दर्शन हुए पंकज जी। बस अंधेरे में बैठे हैं शिव जी, ज्योति के ज़्यादा ही अंधेरे में बैठे हैं शिव जी। मतलब पूरी दुनिया में रोशनी देने वाले उनको अंधेरे में बिठा रखा है पूरे मंदिर में जैसे सामने जा। और हम तो क्या बताएं, हमें तो मतलब अच्छा नहीं लगा दर्शन करके, जिस सिचुएशन में उनको रखा हुआ है। और इतने लाखों लोग आज आए हुए हैं, कम से कम बड़ी बड़ी बातें हाँक देते हैं। हाँ, 10 लाख लोग आज 10 लाख लोगों का बताया गया है दर्शन है। तो आप सोचो, ये 10 लाख लोग जो 24 घंटे में दर्शन करेंगे, उनको दर्शन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। मन में निराशा हुई, मगर यही है कि भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, हमें और सक्षम बनाएं। और हमारी वीडियो को आप लोग मैं शॉर्ट्स भी डालूँगी इससे रिलेटेड, उसको आप लोग बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंचाना, शेयर करना सभी से कि यहाँ की जो व्यवस्था है ना, यहाँ की नहीं, हर मंदिर की व्यवस्था बहुत ख़राब कर दी गई है पंडों ने, मेन पंडों ने। पंडों को बुरा ना लगे जो भी पंडे हो देख रहे हो तो, क्योंकि आप देखो कहाँ कहाँ से नहीं लोग आते हैं भाई, उनको दिख ही नहीं रहा है। आपने झूठ फूस का अंधेरा कर रखा है, बताओ क्यों अंधेरे में रखा हुआ है भोलेनाथ को, समझ में नहीं आया मुझे तो। आप दिया जला के रख रहे हो और अंधेरा कमरा है भाई, और दर्शन करने आए, कम से कम दर्शन तो दो कि रोशनी। बहुत गुस्सा हो गई दीदी, बट शांति में हमने ठीक ठाक दर्शन अच्छे दर्शन नहीं, मैंने कर लिए जिसकी रोशनी में। अगर मेरे पास ये चश्मा नहीं होता तो मैं दर्शन नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिख ही नहीं रहे हैं कुछ भी। चश्मा नहीं होता, जिसकी आई साइड वीक है, वो दर्शन नहीं कर सकता है। बहुत बुरा हाल है। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी आगे अब चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा बैठ गए हैं, बहुत इतना चलना पड़ा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना चलने के बाद भी अगर अच्छे से दर्शन ना होना तो सही नहीं लगता है। तो हर जगह का तो यही है।
पर थोड़ी देर बैठने के बाद मन शांत किया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, नसीब में इतना ही लिखा हुआ था तो ऐसे ही इतना ही मिलेगा ना। और सभी लोग निराश थे, मगर खुशी इस बात की थी कि हम रामेश्वरम पुरी में आ गए। एक तरह से है ना कि हम इस धाम में आ गए तो बहुत बड़ा तीर्थ अपने आप में ही तीर्थ हो जाता है। तो यही मान के आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की और यहाँ से प्रसाद लिया और निकल गए हम फिर से अपने रूम की तरफ। सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब पेट पूजा के लिए। सारी पूजा हो गई है हमारी और अब हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई है। बज रहे एक बज रहे करीब, और पंकज जी और गुड्डू करेंगे। मैं तो अपनी धुन में भागी जा रही हूँ। मैंने सोचा कि पापा गुस्सा कर रहे होंगे, मगर नहीं, पापा तो पीछे ही थे। चलिए खाना खाते हैं, डोसा। और यहाँ पर हमारे मैन ऑफ द फैमिली, हीरो ऑफ द फैमिली की फ़ोटो सेशन चल रही है भाई। तो आप लोग इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर करो हमारे व्लॉग को और भर भर के कमेंट करो। और यहाँ साथ ही साथ हम लोगों ने एक सेल्फी भी ले ली। यहाँ आ गए हम लोग पेट पूजा के लिए और यहाँ पर ऑर्डर किया है डोसा। डोसा हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, मगर यह मसाला डोसा के नाम पे क्या मिला है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें सांभर भर दिया है या क्या किया है राम जाने, और यह है मसाला डोसा। कैसा लगा मसाला डोसा? और आज पंकज जी को बना दिया है बाबा जी। और यहाँ पर मैं आ गई थी गजरा लेने। खाने पीने के बाद मन हुआ कि ये ले लेते हैं, मगर यहाँ इतना कॉस्टली दे रहे थे ये कि पूछिए ही नहीं, 80 रुपीज़ का। तो मैंने तो भाई कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 80 रुपये ना बस इस गजरे के लिए नहीं खर्च कर सकती थी। और यहाँ पर आ गए हैं हम वापस अपने रूम पे। बढ़िया से रोटी सब्जी दाल बनाओ। पापा कह रहे इसी को इन बोलते हैं, 2 रोटी सब्जी दाल बनाने के लिए, मगर ऐसा होता नहीं है ना, वो नहीं, उनका काम नहीं है वो। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्रिप जो होगी हमारी वो होगी मदुरई की। तो अभी तो हमारा नेक्स्ट और भी बाकी है। ये यहाँ से जाएगी ट्रिप मदुरई, बट यहाँ पे पूरा रामेश्वरम आज हम घूमेंगे या कल घूमेंगे, देखते हैं। तो बने रहिए हम मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।